विद्यार्थियों, अब आज फिर मैं नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कुछ एक और प्रश्न होंगे। प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला लगातार ये जारी रहेगी। 8वें एपिसोड में आज आपका हम स्वागत करते हैं। तो उम्मीद है कॉपी और पेन आपने रेडी रखा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिस्ट इज फेमस फॉर द तंत्रा पेंटिंग। तांत्रिक पेंटिंग के प्रमुख कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है इसमें जी.आर. संतोष, एस.एच. रजा, तैयब मेहता, राम किंकर बैज। तो इसका राइट आंसर है जी.आर. संतोष। गुलाम रसूल संतोष कश्मीर के कलाकार थे और इनकी शैव मत में तंत्र पे विशेष रूप से आस्था थी और इनके चित्रों में यह गहरी तरीके से समावेशित हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु हैज़ रिटेन द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट? ऑप्शन है केशव मलिक, आर. शिव कुमार, आनंद कुमार स्वामी एंड पार्थ मित्र। इसके राइट आंसर है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के निवासी थे, विद्वान थे, लेकिन इन्होंने भारतीय कला और पौर्वत्य देशों की कला के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी है और इन्होंने भारतीय कला के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस स्कल्पचर डांडी मार्च वाज मेड बाय ... लोकप्रिय डांडी मार्च मूर्ति किसने बनाई? और ये स्कल्प्टर के विषय में पूछा जा रहा है। तो आंसर के लिए ऑप्शन है ए.पी. राय चौधरी, बी.पी. राय चौधरी, डी.पी. राय चौधरी और सी.पी. राय चौधरी। इस तरह से कोई भी नाम हो सकते हैं। वैसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सही आंसर को आप ध्यानपूर्वक जानें। आर्टिस्ट का पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है, मद्रास स्कूल में थे। इन्होंने डांडी मार्च मूर्ति बनाई और इनका ऑप्शन डी.पी. राय चौधरी सी सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो एक आर्टिस्ट के विषय में लिखा गया है। टाइपोलो किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? टाइपोलो किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो टाइपोलो जो हैं वो, उसके पहले मैं ऑप्शन बता दूं, पुनरुत्थान शैली, रोकोको शैली, बरोक शैली और रोमांटिसिज्म। टाइपोलो रोकोको शैली के पेंटर थे और रोकोको स्टाइल में इन्होंने कृतियां बताई। एडगर देगा द्वारा बनाई गई नीलिंग वुमेन चित्र किस तकनीक में बनी है? एडगर देगा द्वारा बनाई गई नीलिंग वुमेन मतलब घुटने के बल बैठी हुई। तो नीलिंग वुमेन बाय एडगर देगा इम्प्लाइज विच टेक्निक? ऑप्शन है हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टिपलिंग एंड शेडिंग। तो एडगर देगा के द्वारा ये जो चित्र बनाई गई है नीलिंग वुमेन, यह चित्र विशेष रूप से पेस्टल माध्यम में बनाई गई। देगा ने पेस्टल में बहुत सारे काम किए हैं और हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हुआ है। सौंदर्य शास्त्र के पिता कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ एस्थेटिक्स? आपके लिए ऑप्शन है जीन पॉल सार्त्र, इमैनुअल कांट, एरिस्टोटल या अरस्तु और बामगार्टन। राइट आंसर है इसका बामगार्टन। बामगार्टन ने सबसे पहले एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था। इन चित्रकारों में कौन जो हैं नव प्रभाववाद से संबंधित हैं? ऑप्शन है पॉल सेजान, पॉल सिन्याक, पॉल क्ली एंड पाब्लो पिकासो। तो नव प्रभाववाद यानी नियो इम्प्रेशनिज्म के कलाकार जॉर्ज स्योरा एंड पॉल सिन्याक माने जाते हैं,
नियो इम्प्रेशनिज्म को ही हम लोग पॉइंटिज्म के नाम से या बिंदुवाद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे पॉल सिन्याक का नाम है, तो पॉल सिन्याक हम सही आंसर इसका मानते हैं। अति यथार्थवाद का श्वेत पत्र या मैनिफेस्टो किसने लिखा था? हु हैज़ रिटेन द मैनिफेस्टो फॉर सररियलिज्म? इसके ऑप्शन हैं पियट मोंड्रियान, पॉल क्ली, आंद्रे ब्रेतो एंड जैक्सन पोलक। राइट आंसर है इसका आंद्रे ब्रेतो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख GM शेख किस पत्रिका के संपादक थे? GM शेख वाज द एडिटर ऑफ डैश डैश डैश। ऑप्शन है आर्ट इंडिया, आर्ट टुडे, वृश्चिक और मार्ग। इसका राइट आंसर है वृश्चिक। निम्नलिखित में से जंगलवाद के कलाकार कौन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉविज्म आर्टिस्ट? ऑप्शन है हेनरी मातिस, वैन गॉग, सल्वाडोर डाली, क्लाउड मोने। इसका राइट आंसर है हेनरी मातिस। द पोटैटो ईटर्स पेंटिंग किस रंग माध्यम में निर्मित किया गया है? द पोटैटो ईटर्स पेंटिंग किस रंग माध्यम में निर्मित किया गया है? ऑप्शन है वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल कलर एंड चाइनीज इंक। इसका राइट आंसर है ऑयल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्र स्कूल ऑफ एथेंस किस कलाकार की रचना है? द फेमस पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस इज मेड बाय हुम? तो इसके ऑप्शन हैं पॉल गोंगवा, सल्वाडोर डाली, राफेल एंड पॉल क्ली। द राइट आंसर इज राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस रेनेसा काल में राफेल के द्वारा की गई रचना है। लास्को गुफा कहाँ स्थित है? लास्को गुफा कहाँ स्थित है? वेयर वॉज द लास्को केव्स लोकेटेड? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्पेन। तो लास्को गुफा एक प्रिमिटिव आर्ट्स के लिए जानी जाती है और यह फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक पीरियड एंड ब्लू पीरियड किस कलाकार की जिंदगी का हिस्सा है? पिंक पीरियड एंड ब्लू पीरियड किस कलाकार की जिंदगी का हिस्सा है? ऑप्शन है पॉल सेजान, रेम्ब्रा, वैन गॉग एंड पाब्लो पिकासो। इसका राइट आंसर है पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निश्चित है कि दिमाग पे बहुत प्रेशर डालेगा और बिना दबाव लिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, हो सके तो सारे क्वेश्चन आप लिखें और उसको अच्छे से पढ़ करके तब जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज से भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन सा कला आंदोलन भारतीय चित्रकला में देखा जा सकता है? ब्रिटिश राज के बाद से भारतीय स्वतंत्रता के बाद तक कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय चित्रकला में देखा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनलिज्म मूवमेंट in art after the independence India from the British rule? ऑप्शन है बंगाल स्कूल, प्रोग्रेसिव ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र एंड ग्रुप 1890। अब इस ऑप्शन को मैं थोड़ा विराम लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, जोर लगाइए फिर से। बंगाल स्कूल, प्रोग्रेसिव ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र एंड ग्रुप 1890। तो मैं बताऊं आपको कि बंगाल स्कूल का कार्यकाल जो है 1895 से 1920 माना जाता है। बंगाल स्कूल का उत्थान 1895 से 1920 के दौरान हुआ, जो आज़ादी के पूर्व की बात थी। लेकिन सन 1925 से बंगाल आर्टिस्ट के कलाकार
बंगाल स्कूल के कलाकार पूरे देश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रशिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य या टीचर के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने बंगाल से उत्पन्न जो राष्ट्रीय कला आंदोलन था, स्वदेशी कला का स्वदेशी आंदोलन था, उसको आगे बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल स्कूल। जबकि प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना 1949 में होती है, 47 में होती है। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1947 में इसकी बातचीत होती है, लेकिन 1949 में इसका औपचारिक गठन होता है। और ग्रुप 1890 बिल्कुल वही बात का है जो बड़ौदा में गठित हुआ था। तो इन सब का बहुत बाद के दिनों में है, इसका आज़ादी के पहले से कोई लेना देना नहीं। तो आंसर है बंगाल स्कूल। इनमें से कौन सी महिला कलाकार नहीं है? इनमें से कौन सी महिला कलाकार नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल आर्टिस्ट? ऑप्शन ए सरोज पाल गोगी सरोज पाल, अमृता शेरगिल, कृष्णा रेड्डी और दयानिता सिंह। ये चारों ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। अब मूल बात मैं बताऊं, इनमें से कृष्णा रेड्डी जो हैं वो फीमेल नहीं हैं, वो मेल हैं, पुरुष हैं। इसलिए कृष्णा रेड्डी इसके सही आंसर हैं कि वो महिला कलाकार नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।